हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर। देखिए, नई सीरीज नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। इस प्लेलिस्ट में आप लोग बने रहिए। शुरू से लेकर एंड तक का आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, बेसिक से लास्ट तक का। ट्वेल्थ क्लास के पहले चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। पहला चैप्टर है आपका रिलेशंस। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस है, तो मैंने आज के टॉपिक में रिलेशंस को कवर किया है। देन मैंने इसके पहले एक वीडियो भी दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, जो कि 11th क्लास के रिलेशंस के ऊपर है। ये जो वीडियो है वो स्पेशली आपके लिए ट्वेल्थ क्लास के लिए है, जो कि ट्वेल्थ क्लास में जो रिलेशन जिस टाइप से पूछा गया है उसके बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की वीडियो को देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी, देखें, हम बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशन में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जानने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। आई होप कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। अगर वॉइस में कोई इशू है तो मुझे आप बता सकते हैं। देखें, दूसरा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है इसकी। देखिए, लेट ए एंड बी टू नन एम्प्टी सेट, the set of the order pair A and B such that A belongs to A and B belongs to B called the Cartesian product of set A and B denoted by A cross B। देखिए बेटा, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास कोई दो सेट है। पहला सेट ये A है एंड दूसरा सेट कोई ये B है। दोनों ही वॉइड सेट नहीं है, यानी नन एम्प्टी सेट है। दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है। अगर आपने सेट को नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर वन एलिमेंट है, कोई यहाँ पर टू एलिमेंट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है। मान लीजिए यहाँ पर आप कह दीजिए ए है एंड यहाँ पर कोई बी है। ठीक है जी। और ये किसी एक पॉइंट से टच है जिसका पॉइंट का नेम है रिलेशन। क्या है? रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या इस बात को कहते हैं कि जब आप रिलेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना आना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कि ए क्रॉस बी जब हम करेंगे, दैट इज द ए क्रॉस बी, तो यहां पर होगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ टच हो जाएगा इस तरीके से। देखिए, ये मैप्ड हो जाएगा इसके साथ एंड ये मैप्ड हो जाएगा इसके साथ, एंड सेकेंड एलिमेंट अगेन इसके साथ मैप्ड होगा, अगेन इसके साथ मैप्ड होगा। इस तरीके से होगा। कैसे होगा? देखिए, वन कॉमा बी होगा, सॉरी वन कॉमा ए, पहले फर्स्ट टाइम वन कॉमा ए एंड वन कॉमा बी होगा। अगेन बात करूंगा तो क्या होगा? टू कॉमा ए एंड टू कॉमा बी होगा। और इसी कंडीशन को आप कहेंगे कि ए क्रॉस बी इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है। इस तरीके से आप इसे कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा किस किस का? ए एंड बी का। तो ये जो फॉर्म मिलेगी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगी। ओके, ये बखूबी आपने 11th क्लास में सीख रखा होगा। ओके, चलिए, यही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। इफ ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स एंड वाई। आप यहाँ पर देखिए कि आपके सामने है ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स एंड वाई। देन ए क्रॉस बी की बात जब हम करेंगे तो वन का मैपिंग होगा पहले एक्स एंड वाई के साथ, वन एक्स एंड वन वाई। फिर टू का मैपिंग होगा टू एक्स एंड टू वाई। फिर थ्री का मैपिंग होगा थ्री एक्स एंड थ्री वाई। और बी क्रॉस ए यानी उल्टा कर दूंगा तो यानी कि एक्स का पहले तीनों के साथ होगा, फिर वाई का तीनों के साथ होगा, और इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए की जब हम बात करेंगे तो ए क्रॉस ए में क्या होता है? सिमिलरली देखिए, जब कभी आपको सिंगल सेट दिया हो रिलेशन में, ट्वेल्थ क्लास के रिलेशन में, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सिंगल सेट दिया गया है। क्या आपके पास सिंगल सेट दिया है? सिंगल सेट में क्या है कि एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, और बोल कोई और सेट नहीं दिया गया है, सारा रिलेशन इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ए क्रॉस ए ही निकाल लेना है। जब आप ए क्रॉस ए ही निकालेंगे तो ए के एलिमेंट की मैपिंग ए के एलिमेंट के साथ ही होगी। ओके बेटा, इस तरीके से तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी मैपिंग। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्रॉस ए, तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं।
एंड बी क्रॉस बी की बात करेंगे तो बी क्रॉस बी। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद जो आता है वो आता है डोमेन। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो हमें क्या है कि एक कोई ए क्रॉस ए कोई सेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ए क्रॉस ए कोई सेट मिलता है जिसमें कि मान लीजिए कि मेरे पास 1,1, 1,2 एंड 1,3 लाइक दैट, इस तरीके से कोई भी एलिमेंट मिलते हैं तो ए कॉमा, सॉरी ए लिख दिया है मैंने यहाँ पर मेरे पास 2,1, 2,2, 2,3 एंड 3,1 एंड 3,2 एंड 3,3 भी मिल सकता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई ए क्रॉस ए इस तरीके से कोई सेट मिला है जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट कह सकते हैं। तो डोमेन की जब हम बात करेंगे तो डोमेन जो होता है बेटा, डोमेन जो होता है वो होता है सेट का फर्स्ट एलिमेंट। क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये वाला। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये होते हैं डोमेन। तो जब मैं एक सेट को, एक एलिमेंट को एक बार लूंगा तो 1, 2 एंड 3, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? डोमेन रहेगा। क्या रहेगा? डोमेन सेट रहेगा। यही कंडीशंस मैंने ऊपर लिख रखी है। डोमेन में आप देख पा रहे होंगे, डोमेन की डेफिनेशन में आप देख पा रहे होंगे, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम द ए टू सेट A to B. Okay, then the set of all the first component of the coordinate of the order pair belongs to R is called to the domain. क्या? Called of domain. देख लीजिए क्या है, ऑर्डर पेयर जो था, ऑर्डर पेयर जो था बिलोंग कर रहा था किस में? आर इज द कॉल्ड ऑफ डोमेन आर। ओके, कोऑर्डिनेट का जो कंपोनेंट जो होते हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, इफ ए जो सेट है, ए जो सेट है 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5 7 है एंड बी जो है 2 4 6 8 है, और जो आर जो निकला हुआ है यानी कि आर जो सेट बना है हमारा वो है क्या है? 1,8, 3,6, 5,2 एंड 1,4। ये कोई रिलेशन भी हो सकता है, किसी रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे टच भी किया जा सकता है। तो रिलेशन जब हम अप्लाई करेंगे किसी दो सेट्स पर तो इस तरीके से हमें एक कोई रिलेशन सेट मिलेगा, और जो रिलेशन सेट मिलेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो ऑलवेज हमारे लिए डोमेन होगा बेटा। क्या होगा? डोमेन होगा। यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्या है? डोमेन इज 135। तो 135। ओके बेटा जी, तो डोमेन आप समझ पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है बेटा? देखें, इफ R be the relation from A to B, then the set of the second component of the coordinate of the order pair belonging to R is called range। यानी कि जो हमारे पास कोई दो सेट्स हैं और सेट्स के ऊपर कोई रिलेशन अप्लाई हो रहा है, रिलेशन अप्लाई होने के बाद हमने कोई एक सेट बनाया जिसको सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास कोई एक रिलेशन सेट मिलेगा। जो रिलेशन सेट का सेकंड कंपोनेंट होगा वो आपके लिए रेंज का वर्क करेगा। ओके बेटा, देखें यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए आप। मान लीजिए कि आपके पास कोई ए है, ये ए सेट है, यहाँ पर कोई बी है, बी सेट ये है, और यहाँ पर आपके पास कोई रिलेशन सेट मिला है। रिलेशन सेट जो है 1,1,8, 3,6 एंड 5,2 एंड 1,4। बेटा ये आपके पास कोई एक सेट मिला है जो कि रिलेशन सेट है। क्या है? रिलेशन सेट है। जब आपके पास ये कोई रिलेशन सेट है तो इसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा ये वाला, ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये आपके लिए रेंज का वर्क करेंगे। किसका वर्क करेंगे? रेंज का। ओके बेटा, रेंज का वर्क करेंगे। तो जब रेंज की बात करेंगे तो 8 6 2 8 6 2 4 ये रहेगी रेंज। और हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में हमारा जो रहेगा बेटा वो रहेगा फर्स्ट एलिमेंट। क्या रहेगा? फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। ठीक है, 1 3 5, 1 3 5 ये रहेगा हमारे पास डोमेन रहेगा। ओके बेटा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डोमेन एंड रेंज। आपको पता चला होगा कि डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ अ सेट। देखिए बेटा, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशंस यहाँ देख लेते हैं। लेट ए बी द नन वॉइड सेट, यानी वॉइड सेट यानी कि नन एम्प्टी सेट, कोई भी ऐसा सेट नहीं हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि वॉइड सेट ना हो, ठीक है। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इट्स सेल्फ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। ओके बेटा, देखिए समझिए, मैंने अभी यहाँ बताया था आपको कि आपके पास कोई एक सेट है, यानी कोई एक कंडीशन है, सेट मत कहिए, कोई एक कंडीशन है जो किसी सेट पर अप्लाई हो रही है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई सेट है ए, कोई सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है। ओके बेटा, और यहाँ पर मैंने कहा कोई कंडीशंस मेरे पास है, यहाँ पर कहा मैंने 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, या आप ये कहिए 4 की जगह 9 कह दीजिए, यहाँ पर क्या कह दीजिए, 9 कह दीजिए। ये कंडीशन आपके पास है, ये कोई आर कंडीशन है, आर यानी कि रिलेशन की कोई कंडीशन है, और ये जो सेट है ये ए सेट है बेटा, ए कोई सेट है। तो हम क्या करेंगे, इस आर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, किसमें, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस कंडीशन से हम सबसे पहले रिलेशन सेट बनाएंगे, और रिलेशन सेट जब हमारे पास बन जाएगा तो हम देखेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं। अगर है तो रिलेशन होगा, अगर नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। यही कंडीशंस बस हमें चेक करनी है बेटा। कैसे चेक कर पाएंगे, सबसे पहले जो सेट दिया गया होगा, जो सेट दिया गया होगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे ए क्रॉस ए में, यानी कि जो सेट है आपके पास उसे ए क्रॉस ए में कन्वर्ट करेंगे, और ए क्रॉस ए में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो आपका ए क्रॉस ए है और आर जो सेट मिला है वो क्या ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर वो ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन है, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं है। बेटा रिलेशन के दो टाइप यहाँ से आपको मिल जाते हैं, रिलेशन के दो टाइप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पहला टाइप होता है या तो आप वॉइड कह लीजिए, वॉइड कह लीजिए या एम्प्टी कह लीजिए। ओके बेटा, वॉइड कह लीजिए या एम्प्टी कह लीजिए, यानी कि ये एक रिलेशन होता है, ठीक है बेटा, ये मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट आप बात करेंगे तो दूसरे की बात करें तो यूनिवर्सल मिलता है आपको बेटा। क्या मिलता है, यूनिवर्सल रिलेशन मिलता है। यूनिवर्सल रिलेशन तो दो तरीके के रिलेशन मिलते हैं जो कि 11th में आप पढ़ते हैं बेटा, पर यहाँ पर आपको कंडीशंस कुछ और मिलती हैं। क्या, इन दो के साथ साथ आपको पढ़ना क्या है, ये यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है कि यहाँ पर एक कंडीशंस आपको दी गई होती है रिलेशंस की, और उन कंडीशंस को बताना होता है, 12th क्लास में बताना होता है क्या कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा ट्रांजिटिव है। इनकी तीनों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं और तीनों अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं बेटा। जब इन तीनों की कंडीशंस को कोई रिलेशन मतलब फॉलो कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, इक्वलेंट कह लेते हैं, इक्वलेंस कहते हैं बेटा। ट्रांजिटिव तो फॉलो करता है, इक्वलेंस कहते हैं, इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों कंडीशंस को जो रिलेशन फॉलो करेगा वो इक्वलेंस रिलेशन होगा, ये होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका 12th क्लास का फर्स्ट रिलेशन का। ओके, चलिए देख लेते हैं। देखें यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है आपका रिफ्लेक्सिव। मैंने अभी आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीन कंडीशंस होती हैं रिलेशंस की। तो फर्स्ट कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, देख लेते हैं क्या है फर्स्ट कंडीशन। आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ए इज सेट टू बी द रिफ्लेक्सिव। कब कहेंगे, सेट टू बी द रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, यानी कि कोई भी सेट का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करे उसी रिलेशन से जो कि दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन
है। मान लीजिए कि ए और बी कोई आपके पास हैं, जिन दोनों के बीच में कोई आर कोई रिलेशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कोई वर्क कर रहा है आर, जो कि इन्हें रिलेट कर रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ रहा है ना। यदि इन दोनों को जोड़ रहा है आर, तो ध्यान रखिएगा कि ए उसी रिलेशन से अपने साथ ए ऐड होना चाहिए। मैं इसको अभी और अच्छे से समझा दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा, पर फिलहाल इसकी डेफिनेशन को समझिए। आर इज द रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। A is relation R on a set A is not a reflexive. There exists element of A such that A belongs to A comma A not belongs to R. अब समझिएगा बात क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि मेरे पास कोई A है और यहाँ पर कोई दूसरा सेट है। ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है, जो कि R से दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ कहा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कोई x है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 जो है x के साथ r के साथ टच में है, इस तरीके से। तो जब मैं इसको सेट में कन्वर्ट करूंगा, r सेट में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 x लिखा जाएगा। ओके, जब 1 x लिखा जाएगा, इट मीन्स क्या है कि जो r है आपके पास, जो r है यहाँ 1 x दिखाई दे रहा है ना, तो यही कंडीशंस यहाँ पर अगर 1 फॉलो कर रहा है, इस सेट के अंदर 1 फॉलो कर रहा है, तो आप कहेंगे कि गिवन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। सीधा सा फंडा ये है कि यदि कोई ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, ए बी के साथ रिलेट कर रहा है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आप कहेंगे कि ए रिलेट टू ए फॉर एवरी A belongs to R, that is reflexive, that is reflexive होगा भाई। ये कंडीशंस रहेंगी आपकी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे तो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक सिमिलर होता है, सिमेट्रिक में बस एक डिफरेंट आता है, यहाँ ए बिलोंग मतलब ए रिलेट टू ए होता है, वहाँ अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एवरी ए रिलेट टू बी कर रहा है, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग फॉर एवरी ये आर ए रिलेट टू बी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर क्या होगा, बी रिलेट करना चाहिए ए से फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि जो आपका ए रिलेट कर रहा था ए से, वहां जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा भी होना चाहिए, यही आपका सिमेट्रिक होता है। ओके बेटा, देख लेते हैं यहाँ पर कंडीशन देखिए सिमेट्रिक की। ये सॉरी एक एग्जाम्पल है, ये सिमेट्रिक तो आगे उसमें मिलेगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख लेंगे अभी। तो देखें, ये सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने आपको बता दी है सिमेट्रिक क्या होता है। तो पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, देन सिमेट्रिक को देखेंगे। ओके बेटा, चलिए कोई नहीं, मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन आपको बता दी क्या है। फिलहाल देख लेते हैं क्या है। लेट ए, कोई एक सेट दिया गया है आपको बेटा, देखिए कोई सेट दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है। ओके, यहाँ पर कोई रिलेशन दिया गया है, ए के साथ कोई रिलेशन है, रिलेशन सेट दिया गया है बेटा 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1, ये कोई आपको रिलेशन सेट दिया गया है। और यहां पर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे। अब ए क्रॉस ए करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो वो रिलेशन होगा। ठीक है, रिलेशन जब होगा उसके बाद आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करते हैं। तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 3 2 एंड 3 3 आएगा बेटा। तो देखिए ये आपका ए क्रॉस भी आ गया। अब देखिए सारे के सारे एलिमेंट क्या इस आर के इसमें हैं, 1 1 है, 2 1 है, यानी कि यहां पर आगे होगा 2 1, ये है, यानी इट मीन्स कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं। इट मीन्स क्या है कि ये रिलेशन
सही है, यानी कि ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन है। बट अभी हमारा सवाल ये नहीं था, सवाल ये है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बेटा देखो इस सेट को देखेंगे आप, इस सेट में देखेंगे क्या आपको कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इस सेट का, क्या इसमें से 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 1 है। कंडीशंस क्या थी, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है या नहीं, बस आपको ये देखना है। देखिए 1 कॉमा 1 ये रहा, 2 कॉमा 2 ये रहा, 3 कॉमा 3 ये रहा। इट मीन्स क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, क्या ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, तो ए रिलेट करना चाहिए ए के साथ। तो देखो ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है। इट मीन्स क्या है कि ए रिलेट टू ए है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ओके बेटा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर होगा। डेफिनेटली ये आपका सही है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, दिया गया रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो बेटा सिमेट्रिक में अभी जस्ट बात कर रहा था प्रीवियस में, तो मैंने आपको बताया था ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ सेट टू बी द सिमेट्रिक इफ ऑन ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। उल्टा होना चाहिए, यानी कि यदि ए कॉमा बी कोई रिलेशन ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके बेटा, ये ए है, यानी कि यहां पर कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, ए आर बिलोंग्स टू ए आर बी और बी आर ए होना चाहिए, यानी कि ए रिलेट टू बी और बी रिलेट टू ए होना चाहिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। दैट है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि कोई भी रिलेशन सेट है जिसमें दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, यानी कोई रिलेशन सेट है जैसे इसमें मान लीजिए कि 1 कॉमा 1 है और 2 कॉमा 3 है, तो बेटा 1 कॉमा 1 के साथ यहाँ पर 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए, यानी कि 2 कॉमा 3 है तो आपके पास 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए। इट मीन्स क्या होगा कि ये सिमेट्रिक होगा। क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है कि उल्टा होना कंपलसरी है जी। ट्रांजिटिव बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा बेटा, देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यदि कोई ए कॉमा बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये आर में बिलोंग कर रहे हैं ए बी, ठीक है, यहां समझिएगा आर है, और बी कॉमा सी कोई फॉर एवरी बी कॉमा सी, यानी कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी फॉर एवरी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस कंडीशन पर आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। क्या है बेटा, ट्रांजिटिव है। ओके, जब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि रिलेशन आपका कैसा है, इक्विवेलेंस है। ओके बेटा, कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा वही रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होगा। ओके बेटा, यहां पर डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन आपके सामने है। क्या है, इफ ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन अ ए सेट said to be a transitive relation if and only if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R for ABC belongs to A। यानी कि जो सेट दिया गया होगा उसमें होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देख रहे होंगे A रिलेट टू B, यानी कि A रिलेट टू B होना चाहिए और B रिलेट टू C होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि A रिलेट टू C होगा। ओके, देन उस कंडीशन में आपकी जो बात बनेगी वो रहेगी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन की रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि कोई एक नेचुरल नंबरों का सेट है जिस पर डिफाइंड है ये रिलेशन। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है बेटा वो ये करना है कि रिलेशन सेट आपको बना लेना है।
जब आप रिलेशन सेट बना पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो रिलेशन सेट हम बना लेते हैं। देखिए कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, ये दे रखी है, ये दे रखी है कंडीशन। इसमें बोला गया है कि नेचुरल नंबरों का सेट है। नेचुरल नंबरों में आप जानते हैं कि 1 to इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, टू सेट्स यहां पर ले लेने हैं। 1 सेट ये रहा एंड 2 सेट ये रहा, सेकंड ए ये रहा एंड बी ये रहा। ओके बेटा, तो यहां पर जो रिलेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। ओके, ये कंडीशन है बेटा। जब ये कंडीशन है तो आप यहां पर क्या करेंगे, 2x इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, 2x इक्वल टू 41 माइनस वाई करेंगे। क्या करेंगे, 41 माइनस वाई करेंगे। ओके, जब ये कंडीशन हो जाएगी तो यहां पर आपको करना क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। आप क्या करेंगे, यहां मैंने 1 रखा, क्या रखा, 1 रखा। देखो जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू जो मिलेगी वो 20 मिलेगी, यानी कि मैं यहाँ 20 रखूंगा, क्या रखूंगा 20, तो y की वैल्यू 1 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। ऐसी ही कंडीशन से आपको यहाँ पर ये सेट मिलेंगे। तो देखें, जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे बेटा 2 रखिए। तो 2 रखने पर देखें क्या रखेंगे, 2 रखा 39 होगा तो अपॉन में वैल्यू आएगी, अपॉन में वैल्यू आएगी तो उस कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो कोई भी ऐसी वैल्यू रखिए जिससे आप सॉर्ट कर सकें। देखें, या आप ऐसे ले लीजिए या आप ऐसे ले लीजिए। यहाँ अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ 20, यहाँ पर 20 रखा तो दोनों को ऐड करने पर 1 मिलेगा। यहाँ पर आप अब ऐसी वैल्यू रखिए जिससे 2 रखने पर, 2 रखने पर यहाँ पर क्या करूँ, 4 हो जाएगा, 439 आएगा। तो ऐसे मल्टीपल नंबर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे 2 रखा 4 और यहाँ पर हो गया 437। जैसे मैंने यहाँ 1 रख ला, लीजिए 1 रखा तो 1 रखने पर 2 होगा तो यहाँ 39 मिलेगा। ओके बेटा, 2 रखा यहाँ पर, 2 रखा 4 तो यहाँ मिलेगा 4 रखने पर 37 मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल्स पेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो पेयर मिलेंगे, ये जो पेयर मिलेंगे बेटा वो रिलेशन सेट होगा। क्या होगा, रिलेशन सेट होगा। तो रिलेशन सेट क्या मिलेगा, देखो 20,1 भी मिलेगा आपको, 1,39 भी मिलेगा, 2, आपको यहाँ 37 मिलेगा, और इसी तरीके से आपको मल्टीपल मिलते जाएंगे। और जब मल्टीपल आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा, मल्टीपल जब आपको मिलेंगे तो इस तरीके से आप डॉट डॉट आगे लगा लीजिए, क्योंकि आपको मल्टीपल पेयर्स यहाँ पर मिलेंगे जब इस रिलेशन की बात हम करेंगे। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्यों मल्टीपल मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल सेट्स है बेटा आपके लिए। क्या है, नेचुरल सेट है, नेचुरल सेट है, आप देख पा रहे हैं। तो अब यहां पर आपको ये क्या बताना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, यस या नो, ये आपको बताना है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि 20 के साथ 20 कभी भी आ सकता है यहां पर। क्या ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा। देखे बेटा, ऐसा कोई सेट यहां पर अवेलेबल होगा आगे, तो देखें बेटा रिफ्लेक्सिव तो ये कभी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का सम ही तो आएगा ना, दोनों का सम ही तो आएगा। मगर उसने क्या बोला है, क्या रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मीन्स क्या है, जो रिलेशन यहां पर आ रहा है वहां पर दोनों पर एक ही वैल्यू आए, जिससे कि दोनों का सम क्या आ जाए, 41 आ जाए। तो इट नॉट पॉसिबल कि दोनों का सम कभी 41 आ जाए, एक डिजिट का सम कभी भी 41 नहीं आएगा। ओके बेटा, तो ये आपका जो है रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अगर मैं इन वैल्यूज को एक्सचेंज कर देता हूं, एक्सचेंज कर देता हूं, तो क्या आपका सिमेट्रिक होगा, तो जी ये सिमेट्रिक हो जाएगा यदि आप इसकी वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। तो सिमेट्रिक की कंडीशंस को फॉलो कर जाएगा, क्योंकि x की जगह अगर आप y को रिप्लेस कर देंगे और y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे तो ये जो है आपका सिमेट्रिक कंडीशंस को फॉलो कर जाएगा। ओके बेटा, ट्रांजिटिव की बात करें तो थर्ड नंबर भी आपको लेना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव को भी ये फॉलो नहीं करेगा। तो देखें, फिर आप इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या है बेटा, नेक्स्ट यहां पर है, देखें W है आपके सामने। W डिनोटेड द सेट ऑफ वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, डिफाइन द रिलेशन
by the r x and y w cross w such that x and y have the लीस्ट वन लेटर इन द कॉमन, यानी कि वर्ड कोई इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड का कोई रिलेशन है जो कि इनमें से एक्स एंड वाई में कोई एक कॉमन लेटर का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, सो दैट दिस इज अ रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट अ ट्रांजिटिव। ओके बेटा, देखें जब हमारी कंडीशंस थी, पहले बेटा मैं दो नेम ले लेता हूँ। फर्स्ट नेम लेता हूँ ए वन इक्वल टू ले लेता हूँ राम। ओके बेटा, दूसरा दूसरा वर्ड ले लेता हूं A2 ले लेता हूं नेम। ओके बेटा, थर्ड वर्ड ले लेता हूं राम। राम, रोम एंड नेम। नन करिए, नन करिए, नन करिए, नन। देखो बेटा, मैंने ये नेम क्यों लिए हैं मैं आपको समझा देता हूं। नन करिए, नन। तीनों नेम ले लिए मैंने। देखो बेटा, इस कंडीशन पर आप समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव की बात थी। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव में आप ये समझ लीजिए क्या था कि क्या इनमें से यदि ए कॉमा ए होगा, क्या ए कॉमा ए होगा तो क्या ये रिलेशन को फॉलो करेगा? यस करेगा, क्योंकि राम और राम में दोनों ही तीनों ही वर्ड कॉमन आ जाएंगे। देखें यहां राम होगा और यहां पर भी राम होगा, तो देखें कॉमन वर्ड पता करिए, एक दो तीन, एक दो तीन, तीनों ही वर्ड कॉमन आ जाएंगे। इट मीन्स क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी बात थी सिमेट्रिक। क्या A1 B1 बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि A कॉमा B की बात करेंगे और B कॉमा A की बात करेंगे? बिल्कुल सर। क्या होगा देख लेते हैं। तो देखें राम, राम एंड रोम दोनों में कॉमन है जी, दोनों में कॉमन है। अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसमें से इसको कर दूं तो तब भी कॉमन आएगा। इट मीन्स क्या है कि ये सिमेट्रिक भी होगा। ओके बेटा, बट आप देख पा रहे होंगे जब ट्रांजिटिव की कंडीशन आती है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या होता है कि A1 A और B कॉमा होने चाहिए एंड B कॉमा C होना चाहिए। क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। तो देखें इसमें R कॉमन आ रहा है, M कॉमन आ रहा है, यानी कि A और B, यानी कंडीशन डन है। इसमें आप देख पा रहे होंगे O कॉमन आ रहा है, यानी कि ये भी कंडीशन ठीक है कि B एंड C में है। बट बेटा अगर आप देखेंगे A एंड C की बात करेंगे तो A एंड C की जब आप बात करेंगे तो न तो इसमें R है, ना इसमें A है और ना ही इसमें M है। इट मीन्स क्या है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। इट मीन्स क्या है कि इसमें आपकी क्या नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली कंडीशन नहीं है। सो आप कहेंगे कि ये जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है, बट नॉट ट्रांजिटिव है। अगर तीनों कंडीशंस में से कोई एक भी रूल फेल हो जाता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर तीनों पास होते हैं तो वो आप कह सकते हैं कि कंडीशन आपकी कैसी है? वो इक्विवेलेंस है। तो बेटा एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमने जो आज पढ़ा है वो पढ़ा है रिलेशंस के टाइप कि बेटा रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के रिलेशन पढ़े। पहला वॉइड, ओके, या एम्प्टी आप कह सकते हैं। ओके बेटा, ये दूसरा आपने पढ़ा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, वॉइड रिलेशन क्या होता है, ये 11th क्लास की वीडियो में आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। ओके। फिर टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ लिए, 3 टाइप्स यहाँ पढ़े। क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड बेटा ट्रांजिटिव।
और जो इन तीनों को फॉलो करता है, जो इन तीनों को फॉलो करता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। कंडीशंस क्या थी इन तीनों की? कंडीशंस यहां लिख देता हूं। रिफ्लेक्सिव, बेटा देखें, रिफ्लेक्सिव होता था कि ए कॉमा बी रिलेट टू आर हैं, क्या है? आर हैं, तो ए कॉमा ए रिलेट होना चाहिए उसी आर में। ये थी रिफ्लेक्सिव। ओके बेटा। दूसरी, पहली बात, पहली कंडीशंस यहाँ थी। दूसरी कंडीशंस की बात करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? यदि ए कॉमा बी रिलेट टू आर थी तो यहाँ बी कॉमा ए रिलेट टू आर होनी चाहिए। ये थी आपकी सिमेट्रिक की दूसरी कंडीशन। ओके बेटा। अब हम तीसरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो तीसरी कंडीशंस क्या थी? यदि तीसरी कंडीशन में क्या था कि ए कोमा बी रिलेट है आर से और बी कोमा सी रिलेट है आर से, क्या बी कोमा सी रिलेट है आर से, तो आप कहेंगे कि ए कोमा सी रिलेट होना चाहिए किससे? आर से। आर फॉर रिलेशन। तो ये हमने तीनों ही रूल्स आपको यहाँ बताए थे, और इन तीनों कंडीशंस को जो फॉलो करेगा वो रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी पूरी की पूरी। ठीक है। तो आगे स्लाइड नहीं है, आगे स्लाइड नहीं है बेटा। ये था आज का सेशन। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। इसके लिए बहुत जल्द मैं रिलेशंस के क्वेश्चंस लाऊंगा। पहले इस चैप्टर के पूरा फिनिश कर लेते हैं, फंक्शंस को भी जान लेते हैं। फंक्शंस के बाद मैं रिलेशन एंड फंक्शंस के दोनों के एक साथ क्वेश्चन आपको दूंगा, जिसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। एग्जाम में किस तरीके से आपको करना होता है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।